बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बेहतरीन अमल वो है जो कि मुस्तकिल मिजाजी से किया जाए, ख्वाह वो थोड़ा ही क्यों ना हो। और हम देखते हैं कि ये हम सबका एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है, यानी अपनी आदत, अपनी हैबिट्स पे काम करना। अक्सर लोग जब अपनी आदत पे काम करने की कोशिश करते हैं, कोई नई चीज़ सीखते हैं, तो पहले बहुत एक्साइटेड होते हैं और बहुत खुशी खुशी उसको करने की कोशिश करते हैं। कुछ अरसे के बाद उसी काम को करने के लिए स्ट्रगल करते हैं और अक्सर औकात हम ये देखते हैं कि अब उनका स्टेमिना ख़त्म होता चला जाता है और मोटिवेशन नहीं रहती और फिर वो फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो जाते हैं। हमारी ये जो आदत हैं ये हमारे दिमाग के उस हिस्से में बनती हैं जिसको हम कहते हैं बेसल गैंग्लिया। बेसल गैंग्लिया में जैसे एक हम अनियन देखते हैं, प्याज देखते हैं और उसकी लेयर्स होती हैं, इसी तरह से वहाँ पर आदत की लेयर्स बनती हैं। यानी जो काम हम बार बार करते हैं वो वहाँ पे रजिस्टर हो जाता है। अब ये काम आदत भी हो सकती है जो कि अच्छी होती है और एक इल्लत भी हो सकती है जो कि एक एडिक्शन है। अब ये दिमाग हमारा इस बात को आइडेंटिफाई नहीं करता कि हमने आदत को वहाँ पर अपनाया, बार बार किया, या हमने किसी इल्लत को किया। बस उसने वहाँ पे एक लेयर बना देनी है। इसीलिए हमें बहुत मोहतात होना होता है कि जब एक लेयर हमारी किसी गलत काम की, गलत पैटर्न की बन जाएगी तो वो वहाँ से जाएगी नहीं। हमें सारी ज़िंदगी इस कोशिश में लगे रहना पड़ेगा कि हम उसके ऊपर जो मज़ीद अपनी लेयर्स लेकर आएँ, मज़ीद जिन पैटर्न्स को इस्टेब्लिश करें, वो कौन से हों, अच्छी आदत के हों। तो जब हम विल पावर की बात करते हैं, ये कैसे डेवलप होगी, इसके लिए हमें अपने स्किल पावर को बढ़ाना पड़ेगा। एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि 80% लोग वो होते हैं जिनको पता होता है, नॉलेज होता है, इल्म होता है कि कौन सा काम जो है वो करना चाहिए। लेकिन उसमें से 16% वो लोग होते हैं जिनके अंदर ये स्किल मौजूद होता है कि उस काम को कैसे करना है। और 4% वो होते हैं जिनकी ये ख्वाहिश, तलब और तड़प होती है कि अब मैंने सेल्फ मोटिवेटेड होकर इस काम को करते चले जाना है। हम में से हर शख्स को हर वक्त देखते रहना चाहिए कि मुझे अपनी इल्मी वुसअत कैसे बढ़ानी है, और उसके बाद सेकंड स्टेप पे आकर मुझे अब वो तरीका भी सीखना है जो कि कुरान और सुन्नत के मुताबिक हो कि मैं अपनी ज़िंदगी कैसे गुजारूं, और फिर उसके बाद अपने आप को मोटिवेट भी करते चले जाना है। इसके साथ हम देखते हैं कि जब हम अपनी आदत पे काम करना शुरू करें तो एक वक्त वो होता है जब हम बिल्कुल डिपेंडेंट होते हैं, हमें बहुत सी चीज़ें नहीं आती, फिर हम उसको करने का तरीका सीखते हैं, हम इंडिपेंडेंट हो जाते हैं और फिर उसके बाद हम इंटरडिपेंडेंस की तरफ जाते हैं। यानी जो आदत हमने सीखी है उसके ज़रिए हम दूसरे लोगों को भी फ़ायदा देते हैं, हम अपने इर्द गिर्द वाले लोगों के साथ ताल्लुकात भी बेहतर बनाते हैं। एक और बात भी याद रखने की ज़रूरत है कि जब हम कोई चीज़ सीखने की कोशिश करते हैं तो हमारे दिमाग के तकरीबन 100 सेंटर्स जो हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं। यानी नई चीज़ जब आप सीखते हैं, और इसीलिए हम देखते हैं कि हम थकना शुरू हो जाते हैं, हमारा दिल नहीं चाहता उस काम को करने को। लेकिन जब हम उस बात को बार बार करते चले जाते हैं तो अब हमारे दिमाग के ऐसे पैटर्न्स बन जाते हैं कि अब सिर्फ एक सेंटर जो है वो एक्टिवेट होगा और हम वो काम करेंगे। इसीलिए जब हम किसी काम को करने की आदत अपना लेते हैं तो वो काम करना अब हमें मुश्किल नहीं लगता और हमें थकाता नहीं है। तो आदत को अपनाया कैसे जाएगा, इसके लिए सबसे पहले हम देखते हैं ट्रिगर्स को। 5 तरह के ट्रिगर्स होते हैं। कोई वक्त हो सकता है, इंसान हो सकता है, जगह हो सकती है, इमोशन हो सकता है और कोई टास्क हो सकता है। जो भी आपने काम करना है, मसलन आपने फ़ैसला किया कि मुझे हलाल और तैयब खाना खाना है, तो अब आप ये देखते हैं कि मुझे किस वक्त में खाना खाना है। ये नहीं सोचना कि मेरा दिल क्या चाह रहा है, लेकिन क्या वक्त है और क्या खाने की चीज़ है। इसके साथ साथ हम ऐसे लोगों को, ऐसी कंपनी को अवॉइड करते हैं जो हर वक्त जंक खा रहे हों, ऐसी जगहों को अवॉइड करते हैं जहाँ पे जंक हो। इसके साथ साथ हम कुरान और हदीस से ऐसे खुराक का मुताला करते हैं जो हमें कवी मोमेंट बनाए। तो ये सारे ट्रिगर्स जो होते हैं फिर हमें हमारी आदत बनाने में मददगार हो जाते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप आता है जिसमें हम देखते हैं कि मुझे अपने लिए कोई रिवॉर्ड सेट करना है, क्योंकि हमारा दिमाग उस काम को बार बार करता है जिसमें हमें खुशी मिलती है, रिवॉर्ड मिलता है। रिवॉर्ड के बारे में ये कहा जाता है कि रिवॉर्ड हेल्दी होना चाहिए। जैसे कुछ लोग जब कहते हैं कि मैंने तैयब खाना खाया, कुछ वज़न कंट्रोल किया, तो उसके बाद मैंने चॉकलेट केक खा लेना है, आइसक्रीम खा लेनी है। जबकि रिवॉर्ड ये होना चाहिए कि अगर मेरा वज़न कम हुआ तो मैंने कुछ और वॉक करनी है, एक और सुन्नत के मुताबिक
खाने को अपनाना है, या कुछ भी और हेल्दी काम करना है, या जो मेरी ज़रूरत की चीज़ है उसको इख्तियार करना है। रिवॉर्ड को हम एक्सट्रिंसिक भी रखते हैं, यानी जो हमें इर्द गिर्द चीज़ें नज़र आती हैं उसमें से कुछ करें। इंट्रिंसिक भी हो सकता है, जो कि दिल की खुशी के साथ होता है, जो आपको इत्मीनान देता है। तो अब जब हमने ट्रिगर्स को भी देख लिया और साथ साथ अपने लिए रिवॉर्ड भी सेट कर लिए, अब हमें फोकस किस चीज़ पे करना है? अब हमें अपनी रूटीन्स को बनाना है, जिसके लिए आप अपना लॉग बनाते हैं, जिसके लिए आप अपने लिए रिमाइंडर्स लगाते हैं, और साथ साथ एक कॉन्शियस एफर्ट करते हैं। यानी अगर आप कैजुअल तरीके से ये काम करने की कोशिश कर रहे हैं तो शायद आपसे नहीं हो पाएगा। आदात को अपनाने के लिए हमें एक तरफ तवज्जो देने की जो ज़रूरत है वो ये है कि हम अपने मूड और मिजाज को ना देखें, आज क्या दिल चाह रहा है, आज क्या दिल नहीं चाह रहा, बल्कि असूल के मुताबिक अपने फ़ैसले करें कि इस वक्त मुझे क्या करना चाहिए, कौन सा काम जो है वो असूल के मुताबिक है कि मुझे अपनाना चाहिए। जब हमने आदात पे काम करना शुरू किया तो कुछ चीज़ें हमारे लिए ऐसी होती हैं जिनको हमने अपनी आदात में नहीं लाना होता, लेकिन वो पैटर्न्स हमारे अंदर मौजूद होते हैं। तो ब्रेकिंग द हैबिट के लिए हम अपनी क्रेविंग्स को देखते हैं, क्योंकि अगर आप ट्रिगर को देखेंगे वो तो हर जगह मौजूद है। जैसे एक स्मोकर है और वो अपना नशा तोड़ना चाहता है, लेकिन क्या है, सिगरेट हर जगह अवेलेबल हैं, दोस्त हर जगह अवेलेबल हैं, ऐसे हालात वाक़यात भी हर वक्त आ रहे होते हैं जो आपको स्ट्रेस देते हैं। तो ट्रिगर्स को हम उसमें ख़त्म नहीं कर सकते। हमें करना क्या होता है कि अपनी उस आदत को ब्रेक करने के लिए ये देखते हैं, मैंने क्यों एक ऐसी चीज़ का इस्तेमाल किया, यानी मुझे उसके लिए खुशी चाहिए थी, मुझे कंपनी की ज़रूरत थी, मेरे मसाइल जो थे वो हल नहीं हो रहे थे। तो अब हम उस क्रेविंग को देखते हुए कुछ ऐसा अच्छा काम करते हैं जिससे मुझे खुशी हासिल हो, मेरे मसाइल हल हों, मेरी ज़िंदगी में जो मुश्किलात हैं मुझे समझ आए कि उसके लिए मैंने करना क्या है, अच्छे दोस्त का इंतखाब कैसे करना है। और जब हम ये सारे काम करते हैं तो ऑटोमेटिकली हम उन आदात को छोड़ते चले जाते हैं। इसीलिए हम देखते हैं कि आज के दौर में बहुत से लोग जो कि नशे में मुब्तला होते हैं, किसी न किसी एडिक्शन में मुब्तला होते हैं। उनका मसला क्या होता है, उनकी क्रेविंग होती है सेल्फ़ एस्टीम की, कि कोई चीज़ मुझे बताए कि तुम कितने अच्छे इंसान हो। और जब उनको कहीं से भी ये फीलिंग नहीं आती तो वो नशे की तरफ जाते हैं जो उनको अंदर से खुशी देता है। तो उनको भी क्या करने की ज़रूरत होती है, अपनी सेल्फ़ एस्टीम पे काम करें। जब हम अपनी आदात पे काम करते हैं तो हमें बहुत से फ़वाइद हासिल होते हैं। मसलन इंसान का सेल्फ़ कंट्रोल अच्छा होता है, ताल्लुकात बेहतर होना शुरू हो जाते हैं, डिसीजन मेकिंग जो है वो बेहतर होती है। इसके साथ साथ इंसान को अंदर से कोई भी काम करने से खुशी और इत्मीनान महसूस होता है, ज़िंदगी बेहतर गुजरती है। और आप देखें कि कुरान और सुन्नत के मुताबिक अमल करना हमारे लिए कितना आसान हो जाता है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।